तो जब ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं तो हमारा हार्ट रेट यानी कि हमारे हार्ट फंक्शनिंग पे भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो जो गेहूं का बाहर का लेयर है वो है ब्रान, उसका जो कवर है वो बहुत हेल्दी होता है। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स, मिनरल्स, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और साथ ही साथ उसमें फाइबर बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन प्रतीक्षा। आज हम बात करेंगे ग्रेन्स के बारे में। ग्रेन्स हमारे किचन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज रोटी, राइस, ब्रेड हम सब चीज़ें कंज्यूम करते हैं, बट उनके पीछे का रीज़न हमें नहीं पता कि कौन से हेल्दी हैं और कौन से नहीं हैं। अगर हेल्दी हैं तो क्यों हैं और क्यों नहीं हैं। तो ग्रेन्स यानी कि सीरियल्स, अनाज, बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा होल ग्रेन्स एंड सेकेंड है हमारे रिफाइंड ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में हमारे आते हैं जिनके अंदर ब्रान, जर्म एंड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रान की। ब्रान जो है आउटर लेयर होता है किसी भी ग्रेन का। आप चाहे गेहूं ले लीजिए, तो जो गेहूं का बाहर का लेयर है वो है ब्रान, उसका जो कवर है वो बहुत हेल्दी होता है। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स, मिनरल्स, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और साथ ही साथ उसमें फाइबर बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसलिए ब्रान बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे फूड में, यानी कि हमारे ग्रेन्स के साथ। सेकेंड आता है हमारा जर्म। जर्म जो होता है वो किसी भी सीड का है, यानी कि अगर आप गेहूं ही लेते तो गेहूं का जो अंदर का पार्ट है, सेंटर पार्ट जहाँ ग्रोथ होती है, वो होता है जर्म। वो भी बहुत हेल्दी होते हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट उसमें होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब वो है जो हमारा वेट लॉस करने में हेल्प करता है, साथ ही हमारी बॉडी में वो ग्लूकोज की फॉर्म में डिपॉजिट नहीं होता है। सो कॉम्प्लेक्स कार्ब बहुत हेल्दी होते हैं। उनके साथ साथ जर्म में प्रेजेंट होते हैं हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन ई, फाइटोकेमिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। एंड थर्ड पार्ट है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म होता है जो हमारी इनर लेयर होती है, यानी कि बाहर वाली लेयर है हमारी ब्रान, उसके अंदर जो लेयर होती है वो है एंडोस्पर्म, यानी कि किसी भी सीड की इनर लेयर। सो एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है कार्ब्स, जो कि स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बहुत ही लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है प्रोटीन और बहुत ही मिनी अमाउंट में प्रेजेंट होता है फाइबर। सो वो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होती। अब होल ग्रेन्स में क्या होता है, ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती है। बट सेकंड जो है हमारा रिफाइंड ग्रेन्स, उनमें क्या होता है, उन्हें छान दिया जाता है, मतलब एकदम फाइन कर दिया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसमें कुछ नहीं रहता है। दूसरा, जो हमारे स्टार्च की फॉर्म में कार्ब्स है सिर्फ वो प्रेजेंट रह जाते हैं। फाइबर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स सब रिमूव हो जाते हैं, सो वो अनहेल्दी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होल ग्रेन्स के बेनिफिट्स की, इनके हमारी बॉडी में क्या क्या बेनिफिट्स है। होल ग्रेन सबसे पहले हमारी हेल्प करता है वेट लॉस में, बिकॉज जो इसमें फाइबर अमाउंट होता है वो काफी अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को सटाइटी फीलिंग आती है, क्रेविंग्स हमारी कंट्रोल होती हैं और ये हमारा वेट लॉस में हेल्प करता है। सेकंड आता है हमारा डायबिटीज में। डायबिटीज में नॉर्मली जब भी पेशेंट को एडवाइस की जाती है डाइट, तो उनको बोला जाता है आपको मल्टीग्रेन लेना है, खाली गेहूं के आटे की रोटियां नहीं खानी है, या व्हाइट राइस नहीं खाना है, ब्राउन राइस लेना है। उसका रीजन यही है क्योंकि इनमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। जो व्हाइट राइस है ये आपका सिर्फ गेहूं का आटा है, उसमें सिर्फ स्टार्च प्रेजेंट होता है, कार्ब प्रेजेंट होते हैं जो कि आपका शुगर लेवल बढ़ाते हैं। बट जब बाकी न्यूट्रिएंट्स इसमें ऐड हो जाते हैं जो कि होल ग्रेन्स में होते हैं, तो वो आपका शुगर लेवल कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, साथ ही आपकी बॉडी में जो एक्सेस शुगर है, जो भी ग्लूकोज डिपॉजिट है, उसको रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं। थर्ड है हमारा हार्ट हेल्थ इंप्रूव करता है, यानी कि हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। 45 स्टडीज ऐसी हैं जिनमें देखा गया है कि 22% जो हमारी हार्ट डिजीज है वो रिकवर हो सकती हैं। इवन हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर हम पर्टिकुलरली होल ग्रेन कंज्यूम कर रहे हैं तो। साथ ही ये हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल रिमूव करने में हेल्प करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करने में हेल्प करता है। थर्ड आता है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है ये उसमें भी हेल्प करता है, बिकॉज होल ग्रेन्स जो होते हैं उनमें फाइबर अमाउंट अच्छा होता है, साथ ही मिनरल्स होते हैं। बट जो फाइबर होता है इनका और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं वो हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, साथ ही आपका बाउल मूवमेंट है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का मूवमेंट है, सो बहुत स्मूथ कर देते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन में हेल्प होती है। साथ ही साथ जो आपका कोलोरेक्टल कैंसर होता है और रेक्टम कैंसर जो होता है उसमें भी हेल्प करता है, बिकॉज ये आपके स्टूल को सॉफ्ट और स्मूथ बना देता है, जिससे कि आपके इंटेस्टाइन में हार्म नहीं होता है और वो
सेफ रहती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे जो रिफाइंड ग्रेन्स है, यानी कि हमारा मैदा है, सूजी है, ये व्हाइट राइस है, इनका नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या होता है। रिफाइंड ग्रेन्स हमारे वेट गेन करते हैं बिकॉज इनमें जो कार्ब्स होता है वो स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, साथ ही इनकी कैलोरीज बहुत हाई होती हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स और कोई ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा वेट गेन करते हैं और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। इनको डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए इनका जो कंज्यूम करने का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। साथ ही सेकंड है हमारा शुगर लेवल इंक्रीज करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हाई है, वो भी स्टार्च की फॉर्म में हाई है, इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा है और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा शुगर लेवल इंस्टेंटली इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज ये बॉडी में जाते ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। जो हमारे कार्ब्स हैं, कैलोरीज हैं, वो बॉडी में तुरंत ही जाके ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से शुगर लेवल हमारे इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए ये डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। थर्ड है हमारा हार्ट डिजीज, बिकॉज इसमें शुगर लेवल इंक्रीज करने के चांसेस होते हैं, तो इस वजह से हमारे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा सकता है बिकॉज ट्राइग्लिसराइड्स हमारे शुगर लेवल रेज होने की वजह से बढ़ते हैं। तो जब ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं तो हमारा हार्ट रेट यानी कि हमारे हार्ट फंक्शनिंग पे भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। वो होता है हमारा डाइजेशन इशू, जैसे कि इसमें फाइबर का अमाउंट बहुत कम होता है, साथ ही ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। स्टमक इन्फ्लामेशन यानी कि एसिडिटी, गैस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए ये हमारा डाइजेशन भी वीक कर देता है। सो ये रीजंस है जिनकी वजह से हमें रिफाइंड ग्रेन्स नहीं खाने चाहिए और होल ग्रेन्स हमें कंज्यूम करने चाहिए अपने डेली रूटीन में। तो अब हम बात करते हैं होल ग्रेन्स की कौन कौन से होते हैं। होल ग्रेन्स में आते हैं हमारा जौ, बाजरा, मक्का, दलिया, ब्राउन राइस, साथ ही जो पास्ता आप कंज्यूम करते हैं इनकेस अगर वो आटे का बना होता है यानी कि होल व्हीट का बना होता है तो आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं, बट अगर वो सूजी का, मैदा का है तो वो रिफाइंड ग्रेन में आएगा। साथ ही दलिया है, कॉर्नफ्लेक्स है, इस टाइप की चीजें आती हैं हमारी होल ग्रेन्स में। हमारे रिफाइंड ग्रेन्स में आते हैं मैदा, सूजी, व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट पास्ता, सूजी का पास्ता या हमारा मैदा का पास्ता एंड साबुदाना, ये चीजें आती है हमारी रिफाइंड ग्रेन्स में। तो इनका कंजम्पशन हमें ऐसे बंद करने की उम्मीद नहीं है अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है तो। अगर आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है तो ही आपको अवॉइड करने की जरूरत है, अदरवाइज आप कभी कंज्यूम करते हैं रेयर केसेस में तो वो एकदम से बहुत ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाएगा आपकी बॉडी को। सो आप कभी कभी तो कंज्यूम कर सकते हैं, बट मेजरली आप कोशिश कीजिए कि आप होल ग्रेन्स ही कंज्यूम करें। थैंक यू।